अब हमारे सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आ रखी है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट इन 2016। इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको उसका टेबल बताता हूँ, साथ साथ में इसकी प्रॉब्लम भी बता देता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। देखिएगा, एक इंश्योरेंस कंपनी का डेटा है यहाँ पे, जहाँ पे उसके नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं। ये सारे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनको एक यूनिक आईडी दे रखी है, जो कि इस टेबल के लिए प्राइमरी की तरह काम कर रही है। दूसरा, दूसरे कॉलम में हमने ये दे रखा है कि जो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 2015 में, वो कितना रहा है। जैसे एक का टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 रहा है 2015 में, वहीं 2016 में इस व्यक्ति ने 5 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तीसरा, लैट और लॉन्ग है, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, यानी कि इस किस एरिया में रहता है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि हमें एक सोल्यूशन इसके लिए फाइंड करना है, और हमें सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन 2016, यानी कि 2016 में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनका सम निकालना है। जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उसका सम निकालना है। लेकिन इस सम को निकालने के लिए हम केवल वो ही पॉलिसी होल्डर चूज करेंगे जिनका जो टीआईवी यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2015 में सेम था। ठीक है, यानी कि एक जैसा था। तो एक में सेम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उन लोगों की 2015 में। ठीक है, अब देखिएगा 2015 में सेम इन्वेस्टमेंट किस किस की है। तो हमारे 1 नंबर के, 3 नंबर की और 4 नंबर की सेम इन्वेस्टमेंट है 2015 में। दूसरा, इन्होंने ये कह रखा है, और ये जो व्यक्ति होंगे ना, ये एक ही जगह पे नहीं रहने चाहिए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में रहने चाहिए। अब देखिएगा, इस लाइट लॉन्ग है 10-10, इसके 20-20 है और इसके भी 20-20 है, तो यानी कि 3 नंबर वाला हमारे रेस से हट गया है, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर एक ही जगह रह रहे हैं, तो ये दूसरी कंडीशन फिल नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो हमारे पास कितने लोग बचे हैं जिनकी हमारी जो हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो है नंबर 1 और नंबर 4। तो अब हमें इनकी जो 2016 में इन्वेस्टमेंट है उसको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, 5 + 40, यानी कि 45 इनकी इन्वेस्टमेंट हुई है। लास्ट में इन्होंने ये कह रखा है, जो भी ये इन्वेस्टमेंट आएगी इसको 2 डेसिमल प्लेस तक हमें राउंड भी करना है। अब देखिए, इसके लिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ वो सारे लोग जिनकी 2015 में इन्वेस्टमेंट एक जैसी थी। ठीक, पहले इन्वेस्टमेंट एक जैसी थी, उन लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ सिलेक्ट टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन 2015 फ्रॉम, टेबल का नाम है इंश्योरेंस, और इसको मैं ग्रुप बाय कर देता हूँ। ग्रुप बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इन 2015, अलग अलग लाइन पे सारे कोड लिख लेता हूँ एक बार। हैविंग, देखिएगा, अगर हमारे हमें ये फाइंड करना है ना कि हमारे एक से ज्यादा ऐसे लोग होने चाहिए, यानी अगर वो व्यक्ति सिंगल है जिसकी इन्वेस्टमेंट किसी से मैच नहीं कर रही है, तो वो तो पहले ही आउट हो जाएगा। जैसे हमारे पहले स्टेप में नंबर 2 आउट हो गया था। तो इसमें मैं लिखूंगा हैविंग काउंट, स्टार कर देता हूँ, >1। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमें आउटपुट में इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ प्राप्त होगी। तो देखिएगा, जो इनका टीआईवी है 2015 में, वो केवल 10 टीआईवी ऐसा है जो कि कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो ये तो होगी हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व। मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब देखिएगा, जो इसका सेकंड पार्ट था जहाँ पे हमने चेक करना है कि यार जो इसका लैट लॉन्ग होने चाहिए ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लैट लॉन्ग डिफरेंट होने चाहिए। ठीक, तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट लैट कॉमा लॉन्ग फ्रॉम, सेम टेबल का नाम है इंश्योरेंस टेबल से सिलेक्ट कर रहे हैं हम। फिर से मैं ग्रुप बाय कर देता हूँ, ग्रुप बाय लैट लॉन्ग। ठीक, अब इसमें हम हैविंग, फिर से हैविंग का यूज करेंगे। हैविंग काउंट ऑल, देखिएगा अब इस केस में हमें कितना काउंट चाहिए। देखिए, पहले वाले केस में तो हमारे एक से ज्यादा ऐसे लोग होने चाहिए थे, तो इस वजह से हमने >1 लगाया था। दूसरे वाले में इसने ये लग रखा है कि कोई भी 2 आदमी जो हमारे लिस्ट में होंगे वो सेम सिटी से नहीं होने चाहिए, यानी कि इसमें जो काउंट होगा वो =1 होगा। अब मैं एक बार रन कर लेता हूँ और हम देखते हैं कि किस किस का काउंट जो है 1 है। ठीक, तो दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका काउंट 1 आ रहा है, यानी कि 10-10 वाला, यानी कि 1 नंबर, और 4 में 4, 40-40 है जो 4th नंबर का।
ठीक। अब देखिएगा ये दोनों टेबल से ना हमें सारी जानकारी मिल गई। अब कुछ नहीं करना, अब हम इन दोनों टेबल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं मेन क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट। देखो आउटपुट में जो भी चाहिए मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को राउंड करना है तो मैं एक बार राउंड करता हूँ, सम। अब मुझे क्या चाहिए एट एंड में, कि ये तो हमें लोग पता चल गए ना कौन कौन से लोग हमारे पास हैं, जैसे कि 1 नंबर और 4 नंबर है। अब इनका तो मेरे को इसका सम चाहिए, TIV 2016 में कितना इनका सम था। ठीक। तो मैं इसका सम निकाल लेता हूँ, राउंड कॉमा टू एस TIV अंडर स्कोर 2016 फ्रॉम इंश्योरेंस टेबल। ठीक। हमने TIV केवल सम निकाला है इस वाले सब का, लेकिन अब हम मैं कंडीशन लगाऊंगा, वियर TIV, जहां पे हमारा TIV 2015 ये हमारा होना चाहिए जो हमारा इस सब क्वेरी में है। ये हमारा होना चाहिए जो हमारा इस सब क्वेरी में है। यानी कि इससे मेरे को कौन कौन से रिजल्ट आएंगे, मेरे को आएगा 1, 3 और 4 निकल के आएंगे। ठीक। एंड एक और कंडीशन है, तो हमें तो कोई दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इसको खत्म करने के बाद, एंड लेट लॉन्ग इन, ये इस वाली क्वेरी में, सब क्वेरी में। ठीक। और हमारा लेट लॉन्ग इस वाली सब क्वेरी में आए। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओके। ओके सॉरी, इसमें क्या है ना कि अभी डबल प्रिसीजन देखिएगा, ये वाला जो केस है ये डबल प्रिसीजन एरर का केस है। ठीक। क्योंकि हम यहाँ पोस्टग्रेस सीक्वल यूज कर रहे हैं, तो पोस्टग्रेस सीक्वल में कई बार हम डबल प्रिसीजन एरर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैं कोई दूसरा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, वो होता है डबल कॉलन। ठीक। अब वो डबल कॉलन ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, तो ये हमारा पोस्टग्रेस में ये एक तरीके से हमारे हमें कास्ट की तरह ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, जो हमारा कन्वर्ट करता है वैल्यू को डिफरेंट डेटा टाइप में। क्योंकि देखिए हमारे जो वैल्यूज है ना ये तो इंटीजर्स में है सारी, लेकिन हमें चाहिए राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि उसको हमें फ्लोट पॉइंट में चेंज करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है इस ऑपरेशन के द्वारा। ठीक। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं डबल प्रिसिशन एरर का, हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक। तो ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे को, सम, जैसे मैंने इसका एक बार सम ले लिया, उसके बाद मैं केवल डबल कॉलन ऑपरेटर का यूज करूंगा, और इसको मैं बताऊंगा कि भैया तू इसका तो सम कर दे, लेकिन उसके बाद इस नंबर जो भी नंबर मिलेगा उसके पीछे तू 2 डेसिमल प्लेस तक ऐड कर दे। ठीक। तो उसमें लिखूंगा मैं न्यूमेरिक कॉमा टू। ठीक। अब मैं एक बार रन करके देखता हूँ इसको। ठीक, देखिएगा हमारा सोल्यूशन जो है एक्सेप्ट हो गया। तो हाँ, पोस्टग्रेस इक्वल में कुछ ना कुछ कुछ सिंटैक्स में डिफरेंट होता है, कुछ कुछ हमारे जो मेथड फंक्शंस होते हैं वो हम यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है पोस्टग्रेस इक्वल ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।